नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में कई सारे सवाल हैं। ये जो तूफानी रफ्तार बाजार ने आज पकड़ी है, ये कब तक रहेगी जारी? 25,000 का आंकड़ा क्या इस रैली में पार हो जाएगा? एफआईएस की खरीदारी कहाँ जा रहेगी? डिफेंस स्टॉक्स में जिस तरह की रैली बीते दिनों में देखने को मिली है, आज थोड़ी सुस्ती है। क्या अभी भी डिफेंस स्टॉक्स में खरीदार बने रहे? रेलवे शेयरों की तेजी में कहां अभी भी मौके हैं खरीदारी के? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह से। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। काफी सारे घटनाक्रम रहे हैं बीते दिनों के अंदर, आपसे उन पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच अभी अभी तुरंत एक नई बड़ी खबर आ रही है, उस पर जरा अपना दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए खबर। अमेरिका और चाइना के बीच जो है, आपको बता दें कि एक दूसरे का टैरिफ घटाने को लेकर के सहमति बन गई है। दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ 90 दिन के लिए घटाने पर सहमति बन गई है। अमेरिका जो है वो 145% जो है टैरिफ लगा रहा था, और अब वो घटा करके 30% हो जाएगा। वहीं अगर चीन की बात करें तो पुराना टैरिफ 125% था, और नया टैरिफ जो है वो 10% हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है बाजार के लिहाज से भी, और जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, एक तरीके से सलूशन की तरफ जाता हुआ ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बीते कुछ मिनटों के अंदर बाजार में तेजी एकदम से बढ़ी है, और 24,800 का लेवल भी निफ्टी ने क्रॉस किया है। 24,807 ये नया उच्चतम स्तर थोड़ी देर पहले बना है। 786 अंकों की मजबूती अभी भी। 24,794 का स्तर देखने को मिल रहा है। 2500 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 287 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, काफी कुछ चीजें बदली हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम का ऐलान हुआ, इसको लेकर के अभी भी आज जो है बैठक चल रही है। 2:30 बजे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगेगा दोनों डीजीएमओ के बीच में क्या बातचीत हो रही है। देश भर के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन कल जिस तरीके से सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज के बारे में जानकारी दी, निश्चित रूप से तमाम भारतवासियों के दिल में एक सेना के प्रति सम्मान जो पहले से था वो कई गुना बढ़ गया है। सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य को सलाम, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन वायुसेना की तरफ से कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। लेकिन इन सबके बीच में जो पॉजिटिव चीजें हैं सर, मानसून पॉजिटिव है। भारत यूके की डील हो चुकी है। भारत यूएस की डील की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इस बीच टैरिफ को लेकर के जो खतरा था यूएस चाइना के बीच में, वो खतरा भी अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मतलब भारतीय बाजार के लिए और दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी सारी चीजें पॉजिटिव है, खासतौर से बाजार के लिए। आपकी टिप्पणी पहले क्या होगी सर बाजार को लेकर के? बिल्कुल, आपने बिल्कुल जी यहाँ पर सही बताया। और इस हिसाब से अगर मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट ने पूरा का पूरा रुख ही पलट दिया है। जिस तरीके से युद्ध ने एक रुख पलटा था, भारत के ने एक अग्रेसिव कदम उठाया था आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसी तरीके से जो अभी ये सीज फायर और ये इमीडिएट जो ट्रम्प टैरिफ का एक नया अनाउंसमेंट आया है, इसने पूरी तरह से मार्केट का रुख बदला है। मार्केट अब स्ट्रांग हैंड में है और अभी के लेवल्स में 25,000 के आंकड़े छूती हुई नजर आ सकती। जी। चलिए, इस बीच जरा एफआईएस के नंबर एक चीज आपको बताना भूल गए थे। एफआईएस के नंबर भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एफआईएस सर लगातार जो है, हमने देखा कि फ्राइडे को छोड़ दीजिए अगर, तो हम देख रहे हैं कि एफपीआई की तरफ से लगातार जो है विदेशी निवेशकों की तरफ से खरीदारी जारी रही है पूरे भारतीय बाजार के अंदर। एफपीआई ने मई में अब तक जो है 14,167 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, और ये शेयर तब खरीदे गए जबकि तनाव बिल्कुल पीक पर चल रहा था। शुक्रवार को अगर छोड़ दें तो लगातार इस तनाव के दौरान भी विदेशी निवेशक जो है वो भारतीय बाजार में खरीदार लगातार बने हुए हैं। अप्रैल के महीने में करीब 4,223 करोड़ रुपए का निवेश आया। 14,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मई में के अंदर आ चुका है, और ये 3 महीने के बाद विदेशी निवेशक जो है वो नेट खरीदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में करीब 78,000 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद की थी, वहां पर हम देख रहे थे लगातार बाजार को लेकर के असमंजस की स्थिति। और फरवरी में भी जो है करीब 34,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिली। सर, ये जो 2 महीने में एफआईएस की तरफ से जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी क्या बाजार के लिए एक और पॉजिटिव है? जिस तरीके से बाजार के अंदर इस समय तेज रिकवरी और तेजी बनी हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय जो जिस हिसाब से एफआईआईज ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, वही कॉन्फिडेंस मार्केट पे भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सभी हालात को अगर देखा जाए तो मार्केट में जो बुल रन है
वो काफी तरह से एक सपोर्टिव है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर इसका बुल रन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से नहीं है कि बस सिर्फ एक हवाई में मार्केट वापस से बढ़ गया बिना किसी रीजन के, जिसके बाद फिर एक जो है वो पैनिक सिचुएशन दिखाता है। तो एफआईआईज का सपोर्ट यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि अगर एफआईआईज का सपोर्ट यहाँ पर रहता है और एफपीआईज का सपोर्ट रहता है तो उसकी वजह से मार्केट में जो स्ट्रेंथ आती है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। जी सर, अभी क्या लेवल्स क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट टारगेट बड़ा क्या है, मतलब अभी के लिहाज से जो मोमेंटम बना हुआ है, क्या कहाँ पे रुकावट आती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अब तो चार्ट के बेस पे मार्केट नहीं चल रहा, अब चल रहा है न्यूज के बेस पे। और अगर यहाँ पर अभी अपसाइड का मोमेंटम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 25,000 एक पहला हर्डल होगा, फिर 25,200, ये दो लेवल्स पर एक बार को रुकावट देखने को मिल सकती। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव चीजें बनती रही तो जो निगेटिविटी है वो अब थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ जो है वो वापस से लौट कर आ गई, स्ट्रेंथ वापस लौट के आती हुई। इस बीच बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न सर आपके साथ जुड़ने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए लोग लालायित हैं। विजय कुमार जी के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म नजरिया है आईओसी को लेकर के इनका, कह रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुक करें, कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 123 पे लिया हुआ है आईओसी, अभी जो है 142-43 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 रुपए बन रहे हैं। एग्जिट कहाँ करना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो अभी चलने दीजिए। 165 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ध्यान रखिए कि मार्केट पे जो ट्रेंड है, अब ऐसा नहीं हो कि बस आपने जैसे ही थोड़ा सा बुल रन आया और निकल के बाहर हो गए। मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप इंडियन ऑयल में आप प्रॉफिट बुक करें नहीं करें, तो मैंने कहा था कि अगर जरूरत है तभी बुक करिए, नहीं तो अभी कंटिन्यू रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लेवल पर 145 तो इमीडिएट टारगेट है ही है, लेकिन ऊपर साइड में एक बार देखते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 165 तक के टारगेट हो सकते हैं। ठीक सर। सियाराम मीणा जी हैं, जो कि कह रहे हैं नमस्ते रवि सर, पावर ग्रिड जो है 300 पर लिया हुआ है, 960 शेयर है, कह रहे हैं कि आपकी सिफारिश पर ही खरीदा है, आप अपनी राय इस पर दे दीजिए, अभी क्या करना चाहिए? पावर ग्रिड अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 307 के आसपास, इन्होंने खरीदा है 300 रुपए में, 7 रुपए इनके बन रहे हैं। अभी क्या इनके लिए सलाह रहेगी, क्या कब तक रुकना चाहिए सर इनको? देखिए, अभी तो क्या कहते हैं, वो पार्टी शुरू हुई है और इस पार्टी को अभी बढ़ने दीजिए, और पार्टी बढ़ करके अभी 335 तक जाएगी, तब आप फिर आपको और मजा आएगा इस स्टॉक को खरीदने में, जो खरीद कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐड करना है तो अभी ऐड करिए, अभी एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा उनके लिए भी मौका है। और ये काउंटर वैसे आज चलना चाहिए था, उतना ज्यादा चला नहीं है, लेकिन हाँ चल जाएगा, तो यहाँ पर पकड़ कर रखिए। पकड़ के रखिए सर, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। विजय कुमार जी एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं टाटा पावर के अंदर और गेल के अंदर। गेल में तो सर की तरफ से लगातार रिकमेंडेशंस रही है कि आप एक एसआईपी की तरीके से लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आपका है तो अपना करके चल सकते हैं, लेकिन इनका भी नजरिया लॉन्ग टर्म का है सर। ये टारगेट भी जानना चाह रहे हैं और एंट्री लेवल भी जानना चाह रहे हैं। टाटा पावर में थोड़ी सुस्ती रही है बीते कुछ दिनों में, अभी क्या सलाह रहेगी सर, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं? आज शानदार मूव है, 4.5% की मूव की तेजी है, क्या अभी भी लेवल करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? उसके लिए तो आपको ये बताना पड़ेगा विपुल जी की पिछले वीक जो लास्ट वीक था उस पे जब चर्चा कर रहे थे तो टाटा पावर, पावर ग्रिड, इस पे आपको याद होगा काफी लंबा डिस्कशन हुआ था और ये कहा था मैंने कि इनको पकड़ लीजिए, अभी मौका अच्छा मिल रहा है। उस दिन 366 पे मिल रहा था, आज 391 का लेवल बना चुका है और चल 388 रहा है। 440 का लक्ष्य है, तो हटना क्या, थकना क्या, रुकना क्या, बढ़ना है, आगे बढ़िए और खरीद के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी खरीद के चलिए। और सर ये गेल के ऊपर भी ये जानना चाह रहे हैं, क्या करेंगे सर आप? देखिए, गेल एक अलग टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और 200 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा रुकावट दिखाई देगी। और आपको डिप पे जब भी मिलता है, जैसे अभी इस समय 188 चल रहा है, 185 है, 190 है,
75 है। इन सब मौकों पे पूछने की जरूरत नहीं है, बस माल उठा लीजिए और कह लीजिए उठा रखा है, आप काटेंगे कहाँ ये पूछिए, ना कि ये पूछिए कि खरीदें कि नहीं खरीदें। मौका है, खरीदो, बिल्कुल खरीदो। मौका खरीदिए, बिल्कुल सर, ये आपके लिए सलाह है यहाँ पर गेल पर। सर बहुत लोगों के सवाल अब धड़ी लगी हुई है, अब जैसे जिन लोगों ने 186 पे लिए हुए हैं, आप सबके लिए सलाह वही है, आप 188 पे चल ही रहा है तो ठीक है, आप लोग होल्ड कीजिए सर, यही सलाह है। और इस बीच जो है विजय प्रजापति जी पूछ रहे हैं सर 25,000 निफ्टी टारगेट होगा टुमारो। सर अभी तो घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते हैं ना कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसा अभी सर ने बताया कि 25,000 पहली रुकावट है, उसके पार करेगा तो 25,200, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए करंट लेवल के आसपास। तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। और यहाँ पर सुजलॉन पे टारगेट जानना चाह रहे हैं काफी सारे दर्शक हैं, नाम जो है किसी का लेना ठीक नहीं है, रवि जी का नाम ले लेते हैं, और भी राज हैं, विजय प्रजापति जी हैं, काफी सारे लोग हैं। 450 से ज्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। और जो है रवि सर को जो है उत्साहवर्धन के लिए आप लोग अपना संख्या बल इसी तरीके से बढ़ाते रहिए, और हमारी प्राइम मेंबरशिप को भी आप लोग मेंबर्स जो है वो लगातार बनते रहिए। रवि सर सुजलॉन आज मोमेंटम में है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछली बार ये 59 के लेवल से वापस लौट गया था, जो कि इस पे एक रुकावट आ रही है। इस बार अभी क्या करना चाहिए, 57 पे दोबारा पहुंच गया है। देखिए अभी तो फिलहाल चलेगा और 62 से 65 के लेवल आएंगे, होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी में बुक मत कर लीजिएगा। और जो आपने कहा, चलिए मैं मान लेता हूं कि आज अर्ध शतक कंप्लीट हो गया कि 500 लोग इस समय हैं, लेकिन इसको शतक बनाइए और 1000 के ऊपर एक बार आइए। और 1000 के ऊपर अगर आएंगे तो विपुल जी इस बार अपने जो है वो पिछली बार एक कमिटमेंट था जिसमें कि विपुल जी के पास मैं केक काटने के लिए गया था, लेकिन इस बार विपुल जी खुद केक काटते हुए नजर आएंगे नहीं जब बिल्कुल, इसका मैं आ 101 जाऊंगा सर आपके 1000 ऑफिस। का आंकड़ा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस संख्या बल को डबल करना है, आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को आप लोग निभाइए। तब तक आप लोग जो जिम्मेदारी हमको दे रहे हैं सवाल पूछने की और सवालों का उत्तर देने के लिए, वो हम जो है लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच आरबीएनएल को लेकर के हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा था, और वो सवाल मुझे लगता है मुझसे गायब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज रेलवे शेयरों में काफी अच्छी तेजी है। हम पहले से ही सोच के आए थे कि इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर काफी दिनों बाद पिछली बार आप जुड़े थे तो मैंने आपसे पूछा भी था शायद कि अभी रेलवे शेयरों में इस स्थिति में क्या करें, और आज क्या शानदार मूव है सर, 9% ऊपर आरबीएनएल का शेयर। और मतलब मुझे याद है कि मतलब किस लेवल पे आपने आइडेंटिफाई किया था इसको, और वहां से कितने गुना बढ़ चुका है ये। तो सर अभी क्या करना चाहिए? बहुत लोग अब आज खरीदारी के बारे में, जो मैंने 2-3 सवाल देखे उसमें बाइंग के सवाल भी थे, कुछ लोगों के सवाल पहले से लिए हुए भी हैं। अभी आरबीएनएल से शुरू करते हैं सर, रेलवे पे फटाफट एक व्यू आपका, बाकी शेयरों पर भी जानना चाहेंगे। आज शानदार मूव है अक्रॉस द रेलवे स्टॉक सर। देखिए 380 तक के लेवल अभी आरबीएनएल पे देखने को मिलेंगे, और जहां तक आईआरएफसी की बात करें तो उस पे भी आपको लगभग जो है वो 140 के आसपास के टारगेट आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। और यही दोनों काउंटर ऐसे हैं जो कि ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। डिप पे खरीदारी करने का मौका ढूंढिए और पोजीशन पर बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन रैली एंजॉय करने का मौका धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। सर इसमें जो है आपने आरबीएनएल और आईआरएफसी का जिक्र किया, बाकी ये जो इरकॉन जैसे शेयर हैं उनमें अभी क्या करना चाहिए? जो आज की रैली है, क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटी है? और फ्रेश एंट्री के लिए क्या जुपिटर वैगन को भी टारगेट किया जा सकता है? क्योंकि सवाल एक दो हैं उसको लेकर के, क्या सलाह रहेगी बाकी रेलवे स्टॉक्स को लेकर के? देखिए इस समय रिकॉन को अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि 170 के आसपास आके एक बार को थकता हुआ सा नजर आएगा, तो इस पे अभी बने रहिए, इस पे अभी एग्जिट होने की राय नहीं है। लेकिन 170 आता है तो वापस से विपुल जी को तंग करिए, पूछिए फिर से सवाल की स्पेशली रिकॉन पे क्या करना चाहिए जो लोग फंसे हुए हैं। जहां तक जेडब्ल्यूएल की बात करें, 362 रुपए का रेट चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रेट अभी 395 रुपए तक जाते हुए नजर आएंगे। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पर अभी खरीदा है उनको थोड़ा और, अब हमेशा एवरेज जब करिए तो कोई जरूरी नहीं कि प्राइस नीचे पे आए तभी एवरेज करिए, ऊपर के लेवल पे भी आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि आप बेटर बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टॉक 395 के लेवल छू सकता है। ठीक है सर, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। और इस बीच प्रिया जी जानना चाह रही हैं कि बीईएल में क्या करें। बीईएल सर मतलब डिफेंस शेयरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और सबसे अच्छा परफॉर्मर, मतलब जिसमें फंडामेंटल भी अच्छे हैं, बहुत सारे उन्होंने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, उनमें वैल्यूएशन और तमाम चीजें हैं। लेकिन ये धीरे धीरे सर क्या 300 का लेवल तोड़ने के बाद अब 321
के भाव देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो युद्ध जैसी स्थिति थी उसमें बीएल का शानदार प्रदर्शन रहा है। इनके बनाए गए जो प्रोडक्ट थे उन्होंने क्या परफॉर्म किया है सर? अभी क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है करंट लेवल पे? फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या? और जो लोग हैं पहले से मौजूद उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर? महाभारत में अर्जुन को जब वध करना था तो उन्होंने शिखंडी का नाम लिया था, साथ लिया था, उसके पीछे छिप करके तीर चलाए थे भीष्म पितामह को मारने के लिए। जी। आप वैसे ही बहुत चालू आदमी हैं और ये मुझे ऐसा लगता है आपने अभी पहले बोला था कि रेलवे का चर्चा करेंगे और प्रिया जी का नाम लेकर के आपने पूरे डिफेंस काउंटर पे चर्चा शुरू कर दी। मैं समझता हूँ विपुल जी, यही तो खास बात है आपकी कि आप निशाना कहीं और साधते हैं और कहीं और अरे चलते हैं। सर आज आपने शुरुआत जो है वो शायरी से नहीं करी है। अरे सर, इतनी शायरियां चल रही हैं लोगों में, अभी क्या ही, अब बहुत सारी चीजें अब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाएगी, लेकिन अभी जो कुछ घटनाक्रम बीते 2 दिन में रहा, बड़ी व्यस्तता रही सर। सबकी निगाहें टीवी पर ही लगी हुई थी। मुझे लगता है कि आप भी वहां पर एंगेज रहे होंगे, क्या कुछ एक एक पल पल की निगाहें, तो उस वजह से शेरो शायरी नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश रहेगी, हमारे दर्शक कुछ एक भेजते रहेंगे तो शेरो शायरी भी होगी आखिर में सर। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए बीएल, देखिए इस समय 321 चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 325, 330, 320, 323 ये प्रॉफिट बुक करने के लेवल है। फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है यहाँ पर, तो आप इनमें एक बार को प्रॉफिट बुक कर लें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वापस से आपको ये 305, 310 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो भले ऐसा नहीं है कि डिफेंस काउंटर हमेशा ओपन ऊपर ही जाते रहेंगे, ऊपर भी जाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है और वो स्ट्रैटेजी आपको यहां पर समझनी है। तो आप मेरे हिसाब से यहां पर अभी फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है बीईएल पे, वेट करिए थोड़ा सा, और अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई है जिसपे खरीदारी करना आपको अच्छा लग रहा है, या अभी थोड़ा सा काफी रैली आ चुकी है तो नहीं करना चाहिए? मैंने कहा था ना, आपने महाभारत अच्छे से पढ़ी हुई है। कोचिन शिपयार्ड और जीआरएससी जो दो आपके सबसे पेन वाले स्टॉक थे, उनमें एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा है। जीआरएससी की बात करें तो वो अभी 2000 तक जाता हुआ, और कोचिन शिपयार्ड अगर देखते हैं तो 1800 तक जाता हुआ धीरे धीरे मौका आपको देता रहेगा। जी। महाभारत का जिक्र आपने 2 बार किया और अभी 600 से ज्यादा हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, तो उसमें एक घटना याद आ गई सर। अभी हाल ही में कल ही परसों जो है युद्ध विराम का ऐलान हुआ। परसों महाभारत का जब समय था सर, उसमें जब श्री कृष्ण जो है दुर्योधन की से बात करने जा रहे थे, तो द्रौपदी ने पूछा था कि हे केशव, क्या अब युद्ध नहीं होगा? तो केशव ने कहा, ऐसा क्यों कहे? आप जैसे प्रभु जो है मतलब युद्ध विराम के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से युद्ध विराम होगा ही होगा। कह रहे हैं कि मेरी बुद्धिमत्ता से, मेरे ऊपर से ज्यादा भरोसा तुम्हें दुर्योधन की बुद्धिमत्ता पर होना चाहिए, और युद्ध होकर के ही रहेगा, युद्ध टाला नहीं जा सकता है। तो इसको किसी भी तरीके से, किसी भी संदर्भ में आप समझ सकते हैं सर, कि सामने वाले की बुद्धिमत्ता पर कई बार भरोसा करना चाहिए। तो बहुत लोगों को जो ये कई सारी चीजें कचोट रही हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, चीजें थोड़ा सा इंतजार जो है अभी करना चाहिए। और जो है अगले सेक्टर, अगले शेयर पे बात करते हैं। टाटा समूह पर सर आज काफी ज्यादा प्रश्न हमारे पास है, और पहले टाटा मोटर्स से शुरुआत करना चाहेंगे। टाटा मोटर्स सर, अब चूंकि मतलब अगर जो स्थिति बन रही है, यूएस के साथ अब डील की बात हो रही है, तो यहाँ पर पिटाई भी टाटा की तब हुई थी जब वो टैरिफ को लेकर के। तो क्या अब इस रैली में कहां तक जाता हुआ टाटा मोटर्स आपको दिखाई दे रहा है? आज करीब 1.5% की मजबूती जरूर है, बीते एक महीने में जो है करीब 15-16% चल चुका है। और कितना अपसाइड है यहाँ पर, और क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है टाटा मोटर्स में अभी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सवाल पूछा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि इस समय टाटा मोटर पे जिन लोगों ने भी स्टॉक को बाय किया हो, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाएं, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया है, और अब 720-21 के बाद आपको इस पे रैली नहीं देखने को मिलेगी। अगर रैली देखने को मिलती है तो सस्टेनेबल नहीं होगी, तो अब प्रॉफिट बुक करने का मौका ले लीजिए। हो सकता है आपको अपसाइड पे वापस से एक बार को थोड़ा सा बूम मिले, 730-35 के लक्ष्य आपको देखने को मिले, लेकिन वो रिलायबल नहीं होंगे। तो प्रॉफिट बुक करने की चाल शुरू करिए, क्योंकि ये वापस से 690 और 700 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। मार्केट अप हो सकती है, लेकिन इस स्टॉक में अब मुनाफा वसूली फिर से हावी होती हुई नजर आएगी। ठीक, ये बात टाटा मोटर्स पे। अभी हम लोग बात कर रहे थे श्री कृष्ण की, और अर्जुन जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। अर्जुन जी नमस्कार।
नमस्कार जी सर, नमस्कार। कैसे हैं अर्जुन नमस्कार। जी? सर बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, आप रहिए ऐसे ही। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर सबसे पहले तो मैं रवि सर को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, सुन क्योंकि रहे मैंने हो जी? इनके बताए हुए मॉर्फन लैब शेयर लिए हुए थे सर, 45 कुछ पैसे के 1000 क्वांटिटी के। अच्छा अच्छा। और सर एक दूसरा सवाल मेरा टाटा स्टील पे है, ये मैं इसको ना 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, दोनों शेयरों को। तो अच्छा, इसमें क्या मोमेंटम मुझे नजर आती है सर? एक एक करके आप बने रहिए फोन पे। पहले जरा मोरपेन में बात कर लें। 45 पे आपने लिया और 60 रुपए का भाव आ गया, तो बहुत शानदार सर इनको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। आपकी इस कॉल पर मोरपेन लैब पे 7% के आसपास की आज तेजी देखने को मिल रही है। पहले तो मोरपेन में क्या लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए या प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है? कहाँ एग्जिट होना चाहिए? कई बार प्रॉफिट पेपर पे ही रह जाता है, कहाँ पे एग्जिट करने की सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए, अगर वहां से देखें तो 15 से 20% की रैली मिल चुकी है। कुछ प्रॉफिट बुक करना है, पैसे की जरूरत है तो आप पैसा बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेड है तो आप कंटिन्यू रखिए, बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्फन लैब, हाँ फ्रेश अभी मैं बाय के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूं, लेकिन अभी यहाँ पर लेवल्स क्लियर नहीं हो रहे, इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूं। लेकिन ये जरूर है कि अभी इसमें अप ट्रेंड बना रहेगा और यहां से भी अभी 5 से 8% की रैली, यानी कि 65 रुपए तक तो आपको बहुत आसानी से दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अभी होल्ड करने की राय है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको जरूरत है, सफिशिएंट प्रॉफिट लग रहा है तो आप बुक कर लीजिए। दोबारा फिर से मौका मिलेगा 55-55 के आसपास खरीदने का, वो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए दूसरा सवाल जी। जी, दूसरा सवाल इनका टाटा स्टील पर था। टाटा स्टील किस रेट पे लिए थे सर आपने? सर 121 रुपए के लिए हुए सर। 121 पे लिए हुए हैं। ये लॉन्ग टर्म का व्यू आपका है? जी सर। ठीक है सर, उस पर भी राय दिला। सर ये दोबारा उसी लेवल की तरफ जा रहा है। 154 के आसपास जब पहुंचा था तो वहां से काफी तेज संभावनाएं थी, लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि बाजार के गिरावट में टूट गया। अब ये 150 के ऊपर कितना मजबूत लग रहा है? आज काफी अच्छी तेजी है। बढ़िया स्टॉक बना के रखिए। 165 आने दीजिए, कहीं कुछ जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। 165 आए तो मुनाफा वसूल लीजिए। 1 साल 3 साल का इन्वेस्टमेंट है तो टारगेट को एक बार को वापस से डिस्कस करिए और देखिए कि क्या नए टारगेट यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल टारगेट 155 रुपए दिखाई दे रहे हैं। 155 रुपए सर? 165, सॉरी 165। हाँ वही मैंने कहा, 165 रुपए का टारगेट ध्यान में रखिए सर आप। ये सलाह आपके लिए निकल के आई है। अम्बेंद्र चौहान जी हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं। अम्बेंद्र जी को नमस्कार। अम्बेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। सीजी पावर पे इनका प्रश्न है सर कि ये लेना चाह रहे हैं सीजी पावर, और इनका 1 साल का नजरिया है सीजी पावर को लेकर के। पूरे पावर पैक में आज काफी दिनों बाद जो है काफी अच्छा मोमेंटम है। सीजी पावर भी 5% ऊपर 650 640 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी खरीदने की जगह है सर? अब बिल्कुल देखिए, अभी 750 780 के लेवल दिख सकते हैं, तो पार्शियली 30-40% यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। कोशिश करेंगे 630 625 के पास मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और पावर सेक्टर से सीजी पावर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। थोड़ा सा आपको डिप जरूर मिला था, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर वापस से देता हुआ नजर आ। जी चलिए, हमारे प्राइम मेंबर थे और उनका प्रश्न हमने लिया, तो आप लोग भी हमारे प्राइम मेंबर बनिए और जो है आगे आने वाले जो भी प्लान्स हमारे हैं, जो आप लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं अभी, उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। चलिए, इस बीच जो है दिस इज सूरज के नाम से आईडी बनाई है और कह रहे हैं रवि सर क्या मैं टाइटन ले सकता हूं करंट लेवल पर? और ये आई एम न्यू इन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में नए हैं सर, टाइटन की में खरीदारी करना चाह रहे हैं। और टाइटन के अंदर जो है फ्राइडे को भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। 3567 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। रिकवरी मोड में है सर। अभी क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? और ये नए मतलब निवेशक हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर आप पावर ग्रिड या टाटा पावर ले लीजिए, लेकिन टाइटन पे हाथ अभी मत जलाइए। टाइटन की वोलेटिलिटी आप सह नहीं पाएंगे और आपका एक्सपीरियंस पहले स्टॉक से ही काफी पुअर हो सकता है। फिलहाल स्टॉक तेजी में है, लेकिन इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, तो यहाँ पर खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है। जो बताया उसको खरीद लीजिए। जो बताया गया है उसको खरीद लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, ये सलाह आपके लिए है। मोहित जी कह रहे हैं सर जियो फाइनेंस लेकर के बैठे हुए हैं 248 पर, क्या वहां पर प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड करूं?
दोबारा क्या नीचे एंट्री दोबारा मिल सकती है या नहीं। तो ये दोबारा एंट्री जो है लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक बार के लिए कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। तो ठीक है सर, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी आपकी बिल्कुल सलाह क्या रहेगी? जी, बिल्कुल विपुल जी, जब ऐसे मौके मिले तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने का और अच्छा डिसीजन है, मुझे लगता है बुक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सलाह ये है कि बिल्कुल जो है बुक करना चाहिए। ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और जो है आज सवा इस बीच जो है 700 का नंबर जो है हमने क्रॉस किया है। और ये रवि सर आपकी उपस्थिति में पहली बार ये आंकड़ा हमने जो है क्रॉस किया है इस शो के अंदर, सवाल लाख टके का में। और ये पिछले 3 महीने के अंदर इस नंबर पे हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसके लिए आप भी बधाई के सर बहुत पात्र हैं कि आप जो है लगातार हमारे साथ जो एक सपोर्ट रहा है और लगातार दर्शकों का भरोसा जो आप पर है, ये उसका नतीजा है कि अब 700 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दर्शकों से निवेदन ये है कि यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। रवि जी ने आपको जो लक्ष्य दिया हुआ है 1000 का, वो आपको भेजना है। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए कार्यक्रम को, और जो है जितनी जल्दी हो सके ये 1000 के आंकड़े को आप पार करके दिखाइए। तो हम लोग आपके ऊपर निर्भर हैं। तो देखते हैं आप लोग किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे चलिए ऐसा लगता है विपुल जी कि आपको केक मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि आज 1000 का आंकड़ा जरूर छूता हुआ नजर आएगा। अभी तो प्रोग्राम में सिर्फ पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो आपको वो केक मंगाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो मुझे मैंने ऐसा लगता है बिल्कुल सर, अगर दर्शक जैसे आज आपसे कहेंगे कि आज आप विपुल जी, वैसे मैं आपको बताऊं एक चीज के मामले में, हाँ। दिल से तो ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े कंजूस आदमी अरे हैं, ये खर्चा बहुत आरोप करते हैं। सर, हमारी टीम में कोई आरोप नहीं लगा सकता ये वाला कि कंजूसी वाला। हाँ, तो ये आप अपना व्यक्तिगत अनुभव कह सकते हैं कि हाँ आपके साथ ऐसा, एक तो समय भी आपकी भी इतनी व्यस्तता रहती है, हम लोग भी थोड़ा उलझे रहते हैं। तो आप ये बात सही है कि आप ही आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत नहीं, मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ, दर्शकों को थोड़ा सा उस्काने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप विपुल जी का पर्सनल खर्चा करवाइए बिल्कुल और आज विपुल जी से केक कटवाइए। और मैं कहूंगा कि अगर 1000 का आंकड़ा छू जाता है तो बिल्कुल अगले प्रोग्राम की शुरुआत केक काटने की काटने के साथ, ये प्रॉमिस है सर और कि अगर 1000 क्रॉस होता है तो फिर बिल्कुल जो है अगले कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने के साथ। और वो मतलब अगले कार्यक्रम का मतलब कि कल का दिन नहीं, जब रवि सर होंगे तभी केक कटेगा, क्योंकि उनकी परसों उपस्थिति में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज हुआ तो कल नहीं, वो जब रवि जी जी मौजूद रहेंगे तभी होगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं। अनस सैफी साहब कह रहे हैं कि 78 पर एनएचपीसी लेकर के बैठे हुए हैं, अभी बता दीजिए क्या करना है। आज यहाँ पर भी रिकवरी है पावर सेक्टर की, जैसे बाकी शेयरों में रिकवरी देखने को मिल रही है। और 6% की मजबूती 82.59 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर एनएचपीसी यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? और 78 पे ले रखे हैं तो 4 रुपए इनके बन रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा ऊपर फंसे हुए हैं। वो वहां तक जाता है, लालच दिखाता है, लेकिन ये वापस लौट आता है। क्या सलाह रहेगी, क्या करें अभी? देखिए, लालच दिखाएगा, लालच में ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। और अगर आपको याद हो तो मैं आप लोगों को अभी जैसे एक डिप आया था बड़ा बढ़िया सा 70 के 80 के नीचे का एक डिप मिला। मैंने हमेशा बोला है जब ये मौका मिले तो खरीदने से पीछे मत हटिए, और अपने 100 रुपए, 90 रुपए, 50 रुपए के एवरेज को जो है वो कम कर लेकर आइए। कम का मतलब है नीचे लेकर आइए। तो वो मौका बिल्कुल मत छोड़ा करिए और यहाँ पर बने रहिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर भी खरीदारी करते हैं, पेंशन की तरीके से ये आपको पैसे देता रहेगा और ऊपर में वापस से 100 का आंकड़ा तो बड़ी आसानी से 110 तक भी जा सकता है। साल भर का समय है, अभी तो हम शुरुआत में हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग इधर उधर के स्टॉक खरीदते हैं, ज्यादा अच्छा है स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदें। जी, चलिए हमारे साथ अगले दर्शक सुब्रतो दोस्त जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुब्रतो जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सुब्रतो जी? ठीक है सर, हम आपका बहुत बड़ा फैन है सर, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जब से आपका चैनल खुला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जाते वही भी देखते थे सर। अरे सर थैंक यू सर। सर को भी नमस्कार। हाँ, रवि सर को नमस्कार, आपका स्वीकार कर लिया है। और सुब्रतो जी आप सब परिवार का हिस्सा है, और आप लोगों के प्यार और भरोसे के बिना हम लोगों को ये जो शुरुआती सफलताएं और हम लोग इतनी जल्दी स्टेब्लिश हुए, ये आप लोगों का प्यार है सर।
और थैंक यू आप लोगों का, ऐसे ही अपना प्यार भरोसा हमारे साथ बनाए रखिए। हम भी दिन रात इसी बात पे लगे रहते हैं कि आपके भरोसे को कभी भी ठेस ना पहुंचे। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने वारी एनर्जी खरीदा था 2665 का रेट में 25 नंबर शेयर। रेट एक तो बार फिर से बता दीजिए वारी का सर, क्या बताया आपने? 2665 सर, 2665। 2665, चलिए ठीक है। Yes. 2665 पे आपने लिया हुआ है, कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी और 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सर वो उतना फ्लैट मूवमेंट ही आ रहा है सर। मैं बीच में एक बार आया था लेकिन और उठा नहीं। बीच में सर थोड़ा पावर ठंडा भी पड़ गया था, अब आज तो थोड़ा मोमेंटम है सब में। और ये शेयर तो थोड़ा क्या सा, करें? हाँ पूछते हैं सर, पूछ रहे हैं। असल में आपने थोड़ा सा रैली आने के बाद भी लिया एंट्री इसमें, एक बात ये भी है कि जब ये 21-2200 के चल रहा था तब वहां नहीं लिया आपने, 2665 पे लिया। पूछते हैं रवि सर, क्या सलाह रहेगी सर? वारी एनर्जी 2665 पे लिए हैं, 2670 के आसपास का रेट है, एक महीने में 20% चला है शेयर ये, लेकिन उसके बावजूद इनको अभी कोई खास लाभ नहीं हुआ। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, आज के दिन देखते हैं तो 2680 के पास चल रहा है और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर भले 2-4-5 रुपए का ही प्रॉफिट आ रहा हो, बुक कर लीजिए, क्योंकि ये दोबारा से मौका देगा आपको 2540 और 2550 के खरीदने का। तो लॉस क्यों लेना? एग्जिट होते हैं, प्रॉफिट पे काटते हैं, अगली बार फिर से खरीदारी कर लेंगे, मौका छूटेगा नहीं, पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी खरीदना है तो भी नीचे के लेवल पे मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब तक हम बात कर रहे हैं, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। मुझे लगता है सर आपकी बातों को लोगों ने वाकई में गंभीरता से लिया है और प्रण लिया है कि आज जो है 1000 का नंबर जो है वो क्रॉस करेंगे और 800 के नंबर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। 800 एक बार टेस्ट किया, अभी उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोग इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहिए, लगातार जो है नंबर्स को इंक्रीज करते रहिए। निगाहें हमारी नंबर्स के ऊपर है और आज देखना ये है कि 1000 का आंकड़ा पार होता है कि नहीं। इस बीच अंकुश अग्रवाल जी, देखिए विपुल जी, हाँ। विपुल जी, आप चैलेंज मत करिए, हार जाएंगे, क्योंकि मैं अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ काफी स्ट्रांग बैठा हुआ हूँ और ओह 1000 का आंकड़ा तो जरूर छू सकते हैं। और आप सभी लोग चूंकि आज यहाँ पर जुड़े हैं तो मैं ये जरूर बता दूं कि सोमवार और बुधवार के लिए जो है वो विपुल जी ने सीधे धमकी दे रखी है कि अगर इन दिनों में आप कहीं और नजर आए और हमारे यहाँ नजर नहीं आए तो आपका खाना पानी सब बंद हो जाएगा। तो उसी के साथ दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया यही मिलूंगा सोमवार और बुधवार। तो आप लोग भटके नहीं इधर उधर की राहों में और यहीं रहें, जुड़े रहें। हम लड़ते रहेंगे, मार्केट में बनाते रहेंगे, प्रॉफिट कमाते रहेंगे, पोर्टफोलियो बढ़ाते रहेंगे और चमक चेहरे की विपुल सिंह जी की बढ़ती रहेगी। अरे बिल्कुल सर, और अगर दर्शक ऐसे ही रहेंगे तो बिल्कुल चमक बढ़ती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं न दिन का पता है न रात का, एक जवाब दे दो रवि सर मेरी बात का। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जवाब तो देना पड़ेगा, पूछिए सवाल इनका। हाँ तो फिर से बोलता हूँ, न दिन का पता है न रात का, एक जवाब दे दो रवि सर मेरी बात का, आप कब तक कामयाब कर दोगे अपने शिष्य को, आपने कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। तो अद्भुत अद्भुत है सर, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और अपने आप को आपका शिष्य बता रहे हैं अंकुश जी। और ये बड़ी शांत, मतलब अगर आपने खुद लिखी ना, और खुद ही लिखी है, ये बहुत अच्छी है सर, ये वाकई में अंकुश जी थैंक यू, मतलब वाकई में दिल खुश कर दिया हमारे दर्शकों का भी आपने और मेरा भी। और रवि सर का तो किया ही होगा, तो इनसे सर मिल लीजिए सर आप। अंकुश जी ने इतनी शानदार कविता लिखी है, न दिन का पता है न रात का, एक जवाब दे दो रवि सर मेरी बात का, आप कब तक कामयाब कर दोगे अपने शिष्य को, आपने कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। बहुत बढ़िया लिखा। चलिए, तो ये बात आपको जो है इस बीच नितिन यादव जी कह रहे हैं, मेरे अपने मणि गुरु जी रवि विपुल जी, और रवि जी आपको मेरा नमस्कार, लव यू विपुल जी। थैंक यू सर, बहुत आप लोगों का प्यार ही है सर, जो जिस तरीके से आप लोग जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं, थैंक यू आप सभी का। सर SJVN पे मैंने सवाल नोट किया हुआ था लेकिन वो मिस हो गए हमारे दर्शक जो है, क्योंकि इतनी तेजी के साथ एक साथ कई सारी चीजें चल रही हैं। SJVN सर 90 के आसपास लिए हुए थे जो हमारे दर्शक थे, एग्जैक्ट प्राइस मिस हो गया। अभी 90 के उसी के आसपास चल भी रहा है, 95 के आसपास, 6.5% ऊपर है सर। क्या सलाह रहेगी सर? 95 के आसपास चल रहा है, फिर से 100 क्रॉस करेगा क्या? क्या टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल क्रॉस करेगा। और मुझे विपुल जी याद आता है जब इस पे डिस्कशन होता है तो थोड़ा सा आप जो है वो
वीक पॉइंट पर रहते हैं। आपको भी ये लगता है कि पता नहीं ये 95 आएगा कि नहीं आएगा? मुझे याद आ रहा है क्योंकि जब करेक्शन था तो थोड़ा-सा डर ज़रूर होता है कि ये स्टॉक चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अब आपको मैं बताऊँ कि ये शतक ज़रूर लगाएगा और अपने जो मोमेंटम है उसमें अभी ये ₹100 के आंकड़े को छू सकता है। बिल्कुल बने रहिए, ऊपर बुक करेंगे और स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़े बहुत उतार और चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई, और इस बीच अरुण सर जी हैं, उन्होंने हमारा प्राइम मेंबरशिप जो है वो उन्होंने स्वीकार की है। तो वेलकम टू द फैमिली सर, अरुण सर, थैंक यू। और बाकी हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके हमारी प्राइम मेंबरशिप लें। आपके प्रश्नों को तो वरीयता मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमने आपके लिए, आपके शहरों में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और कुछ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करने के लिए सोच रखा है। उसके बारे में भविष्य में आपको बताएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में आप लोग हमारी मेंबरशिप जो है बिल्कुल लीजिए। ये आप लोगों से निवेदन लगातार बना हुआ है। तो इस बीच जो है 950 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकु हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। अंकु जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं अंकु जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बढ़िया है। हम नौगांव असम से बोल रहे हैं सर। ओ, नौगांव असम से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है सर, बहुत शानदार जगह से आप बोल रहे हैं। बताइए सर, वहां पर कैसा प्रोग्राम लग रहे हैं आपको, और लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम को हमारे आप? जी थैंक यू। बताइए क्या सवाल है आपका? सर, IRB इंफ्रा का बाइंग प्राइस था 64.5 का, तो उसको होल्ड करना सही रहेगा या नहीं? 64 पे लिया हुआ है ना? जी थोड़ा सा ऊपर तो आपने लिया हुआ है। आज तो खैर चल रहा है शेयर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सर, इसके नतीजे नहीं अच्छे रहते हैं, मतलब वो उसकी वजह से थोड़ा सा वो रहा। अब आने वाले क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी IRB इंफ्रा को लेकर के? 60 प्लस की खरीद है, और अभी अब धीरे धीरे करते हुए अभी ये 47-48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विपुल जी, फिलहाल तो आपको थोड़ा पैनिक जरूर दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 40-42 के नीचे जाने वाला स्टॉक है नहीं। अगर थोड़ा एवरेज करना चाहते हो तो यहाँ पर एवरेज कर लीजिए। 52-55 के लेवल वापस से देखने को मिलेंगे, और एवरेज भी आपका अच्छा हो जाएगा तो 55 पे आप निकल भी सकते हैं। और मैं कहूंगा विपुल जी, आप अपने व्हाट्सएप को भी चेक करा करिए। कुछ लोग कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें भेजते हैं, मैंने भी आपको फॉरवर्ड किया है, आप भी देखिए। तो बड़ा प्यार लोगों का बढ़ता रहता है और कुछ चीजें ऐसे देते रहते हैं। और मैंने कहा था ना आपसे कि प्रोग्राम के अंत तक आपको आज केक मंगवाना पड़ जाएगा। मैं अभी मतलब मनोज जी से बोलता हूँ कि वो पहले जो है बाकी काम छोड़ करके केक का इंतजाम पहले कर लें। और उम्मीद तो ऐसी लग रही है, 850 से ऊपर 950 के आसपास तक दर्शक पहुंचे थे, और ये जो है 1000 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब बिल्कुल जो है लोगों ने ले ली है। और नहीं, लेकिन एक बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा विपुल जी, कि अगर दर्शकों कि आपने मनोज जी का चूंकि नाम लिया ही है, हाँ, तो वैसे हम बता दें कि मनोज जी जो है वो सब करता धरता है, सब चीजें उन्हीं के माध्यम से पास होकर के आपके पास आती है। हम लोग तो सिर्फ शो कर रहे हैं, और अगर उनका खर्चा होगा तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होगी। उनको आप कह सकते हैं कंजूस, उनको कह सकते हैं। तो क्योंकि मनोज जी जब कभी नीचे मिलते थे, कभी चाय वाय का होता था, तो मैं देखता था मनोज जी किनारे से खुद अपनी चाय लेकर हमेशा पी के निकल जाते थे। सुन लीजिए मनोज जी, मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ, और कभी ना कभी मैं चाहूंगा कि जो कि बैक टीम बैठती है, कैमरामैन साहब भी देखे क्या मस्त हंस रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल सही बात है सर, सब लोग खुश है। और एक कार्यक्रम ऐसा करेंगे जिसमें तमाम कैमरामैन से लेकर के हमारी PVPCR की टीम यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे दर्शकों से रूबरू हो सके। नहीं, ये केक काटते समय आप बिल्कुल हाँ, आप उनको फिर, हाँ बिल्कुल, केक काटते समय सबको बुलाएंगे, बिल्कुल सर। अब देखना ये कि नंबर क्रॉस होते हैं कि नहीं सर। तो सर अभी बताइए सर, क्या करें? इरिडा को लेकर के सवाल लोग जो कर रहे हैं, इरिडा रह गया तो आप फिर कहेंगे थम के लिए कुछ मिला नहीं, तो रात का शो भी चलाना है, इरिडा भी बताइए। नहीं, देखिए, इरिडा का तो आपको छोड़ना नहीं है। और एक बार को इरिडा के इस समय प्राइसेस को देखें तो आपको याद हो मैंने कहा था कि 160-155 के प्राइसेस जब आते हैं तो इसको बाय करने के लिए सोचेंगे, और 175 तक अभी आंकड़े छूते हुए आ सकते हैं। थोड़ा सा पुल बैक अब इसमें भी देखने को मिलेगा। प्राइस जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा जो है वो अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए, और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर ऐसी कंसोलिडेशन 1-2 वीक चलती रही तो जल्दी 175 के आंकड़े तक फिर से हम पहुंचते हुए नजर आएंगे, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन
जो लोग अभी फ्रेश बाय करना चाहते हैं फिर से रुकिए, वापस से 162 158 के रेट मिलेंगे, इसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी यहाँ पर होल्ड की रणनीति बनती, लेकिन 175 के टारगेट इमीडिएट दिखाई देते। ठीक सर। एक मिंटू सिल जी हैं सर, कह रहे हैं कि मेरा गुरु माय फेवरेट विपुल दा को मेरा प्रणाम। आप लोगों को नतमस्तक है सर कि आप लोग अच्छा लग रहा है आपको प्रोग्राम, थैंक यू सर। जेके टायर सर ये जानना चाह रहे हैं, इन्होंने लंबी लिस्ट भेजी है। जेके टायर, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दो में से किन दो में एंट्री ली जाए? 25 दिसंबर तक का व्यू है, असम से ये भी है मिंटू जी भी। तो सर अभी जैसे कि जेके टायर सर, ऑटो में अगर रिकवरी आ रही है तो जो टायर शेयरों में क्या अभी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? हालांकि एक मूव आ चुका है ऑलरेडी, अभी फ्रेश एंट्री की जगह है क्या? दूसरा, इन्होंने यस बैंक पे स्टोरी चली रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से 2 शेयर लेना चाह रहे हैं, इनमें से कुछ रेकमेंड करेंगे क्या आप? देखिए मुझे लगता है तीनों शेयर ले लीजिए। जेके टायर थोड़ा सा रुकिए, 330 और 25 के बीच में मिलता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी आप 25% एंट्री यहां कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 25% एंट्री कर लीजिए और यस बैंक में भी 25% एंट्री कर लीजिए। तो तीनों में एंट्री कर लीजिए, लेकिन 25% आप रखिए थोड़ा एवरेज करने के लिए। तो फिलहाल अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खरीदना है तो खरीद लीजिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और जयंत मंडल जी कह रहे हैं, रवि सर आपकी बात सुन के बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अच्छी बात है सर, आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे और रवि सर को इसी बुलाते रहेंगे हम लोग कि आत्मविश्वास बढ़ाए लोगों का। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिए हुए हैं सर 177 पर, और कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट 5 साल जो है ये होल्ड भी कर सकते हैं। बीच में एकदम से इसमें दबाव 1-2 दिन गिरावट देखने को मिली थी, कारण नहीं समझ में आया, लेकिन आज तो काफी जबरदस्त मोमेंटम है, करीब 6% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। 171 पे चल रहा है सर, आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए सर? अब देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि 162 या 160 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखें। जल्दी आपको 185 के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। उन आंकड़ों तक आता है तो फिर वहां पर आप एक बार के फिर से विपुल जी को तंग करना, पूछना है कि इस पे रुकना है या फिर आगे और टारगेट को बढ़ाना है। ठीक, चलिए मुन्ना जी से बातचीत करते हैं। मुन्ना जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गुजरात से। मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मुन्ना जी, केम छो, सब मजा में? मजा सर। बहुत बढ़िया सर। मुन्ना जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड पे। कैस्ट्रॉल इंडिया आपने किस रेट पर लिया हुआ है? 199 के बाद 200 शेयर लिए। 199 पे, चलिए 4 रुपए बन रहे हैं आपके। कब तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीने तक कर सकते हैं सर। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अभी वही ऑटो की बात हम जेके टायर कर रहे थे, ये इससे जुड़ी हुई ऑटो इंसलरी या फिर जो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, सर क्या व्यू रहेगा कैस्ट्रॉल पे आपका? एक और कंपनी ऑटो से जुड़ी हुई 2% की आज तेजी है, इनको 4 रुपए इनके लिए 4 रुपए का प्रॉफिट है अभी। 6 महीने का टारगेट है तो मेरे हिसाब से 225 और 235 के आंकड़े आ सकते हैं। 10% मिल सकता है तो फिर छोटे में क्यों प्रॉफिट बुक करना है? स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। चलिए हमारे एक दर्शक प्राइम मेंबर है हमारे सोमवीर भौरिया साहब। सोमवीर भौरिया साहब उषा मार्टिन लेकर के बैठे हुए हैं 395 पे, और जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज किया जाए या फिर स्विच कर लिया जाए। 7 महीने का व्यू है। उषा मार्टिन मुझे लगता है कि लॉस में ही होंगे आप। उषा मार्टिन 309 का आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 4.25% ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सर। 395 पे है सर, ठीक ठाक लॉस में है। 7 महीने वेट कर सकते हैं आप, क्या वेट करना चाहिए इनको? बिल्कुल यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पे अभी तो रैली शुरू हुई है, और उषा मार्टिन की जो बात करें तो मुझे लगता है 335 के आंकड़े ये भी दिखा सकता है, होल्ड करना चाहिए। ठीक, दीपेश कोंडल जी कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को नमस्कार सर। निफ्टी लेवल्स एफएनडो के लिए कोई ट्रेड सर, पुट कॉल पर कोई टारगेट, कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए। आज तो निफ्टी बहुत ऊपर है, निफ्टी रॉकेट बन गया है। जो लोग सर ट्रेड करते हैं पुट कॉल पे, जैसे ऑप्शन ट्रेडर हैं दीपेश जी, अक्सर उनके सवाल आते रहते हैं, क्या अभी कुछ करना चाहिए या फिर इतना तेज बाजार में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? नहीं, बिल्कुल सही जगह पे पूछा है। मार्केट ऑलरेडी तेज हो चुकी है। एट द मनी पे आपको प्रीमियम सेल करके यहाँ पर चलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि एट द मनी का प्रीमियम सेल करेंगे तो वोल्ट्री यहाँ पर लो होके आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आउट ऑफ द मनी, यानी कि 200 से 300 पॉइंट ऊपर के आउट ऑफ द मनी को यहाँ पर सेल करके चलिए, कॉल और पुट दोनों, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लगभग 140 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा होगा, वो ले सकते हैं। करंट एट द मनी का प्रीमियम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है,
इस समय अगर देखा जाए तो करीब आपको 450 के आसपास मिल रहा है, जो कि 700 का है, 24,700 का देखें, 800 का देखें, तो मुझे लगता है कि ये प्रीमियम में 100-125 रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक सर। अंकुश जी ने एक और टिप्पणी की है सर, कह रहे हैं कि रवि सर आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, रवि सर आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती हैं ये शेयर आपके, पर आप हो बस अनमोल। लाख कीमती हैं सर आपके शेयर आपके, पर आप हो अनमोल। ये है सर, मतलब जो है जो लगाव लोगों का आपके प्रति है ना, वो अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन यादव जी कह रहे हैं सर विपुल जी हुंडई का आईपीओ मिला था, क्या करें बहुत दिन से फंसा हुआ हूं। सर हुंडई का आईपीओ अगर आपने मिला था तो जो आपके सामने जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उन्होंने उसी समय बोला था, और उसके बावजूद आप अभी तक लेकर के बैठे हुए हैं। रवि सर अब क्या करें, क्या सलाह रहेगी नितिन जी के लिए? अभी भी वेट कर रहे हैं सर, लेवल्स मिलेंगे इनके, आईपीओ से बैठे हुए। देखिए, अच्छी बात यह है कि विपुल जी अब ये ना स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्शन में आ रहा है और थोड़ा सा बुल रन की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से बुल रन एक बार 1850 तक का देखने को मिल सकता है, तो अच्छी खबर है। और अच्छा ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल अब थोड़ा सा बने रहिए। और जब आप विपुल जी की एक खास बात है, बड़ा दिल से ये बात समझ में आ रही है विपुल जी, आपके फोन लोग फैन फॉलोइंग क्यों है वो मुझे अब समझ में आता है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में जब आप बोलते हैं, जैसे अभी आपने शेर पढ़ा, आपको मैं बताऊं कि ऐसा लगा कि वो शख्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो विपुल जी की खास बात यही है, और कि ये ऐसा इंटरेक्शन कराते हैं जैसे लग रहा हो मैं सीरियसली मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, लेकिन इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि जब किसी का सवाल पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा ये अभी खड़े हो गए, इन्होंने अपना सवाल पूछा, ये अभी अच्छा उन्होंने अपना हाथ उठाया, सवाल पूछा। ये खास बात आपकी है अरे नहीं सर, ये बस आपका प्यार है और कुछ नहीं है सर। तो थैंक यू आपका इस पे मतलब जो है भातृ प्रेम के लिए, और बिल्कुल जो है ये आपका मतलब ये आपका बड़प्पन और आपका प्यार है, जिसकी वजह से जो है आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो प्रयास तो ये रहता है दर्शकों को भाई उनके लिए काम कर रहे हैं तो बिल्कुल, लेकिन ये आपका भी थोड़ा बड़प्पन है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। तो थैंक यू नहीं सर सर, मैं आपको। बातें बोलता नहीं, जो महसूस करता हूँ दिल से महसूस करता हूँ विपुल जी। अब मैं अपने आप को सपने में तो अंदर ले जाकर दिखा नहीं सकता। सर चलिए। कभी कभी जब इस तरह से जैसे मैं जब पब्लिकली कहीं जाता हूं और कोई आके मिलता है और जब कहता है कि सर हमने आपको बोनस पे देखा था, हमने इस चैनल पर देखा था सर आपका, तो सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि उसके साथ बड़ा दिल से हम जुड़े हुए हैं। सच बिल्कुल में सर। उसकी जो एनर्जी होती है, जैसे मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आप ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब उसकी एनर्जी ऐसी होती है उसकी, हम उसका नाम भी ना सुना हो या हमने देखा ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सच में वो बस नहीं सालों बिल्कुल, से एक दूसरे को एक जानते हैं। आत्मीयता, एक लगाव और एक अपनापन जो बातचीत से लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार की ये मुलाकात है, लगता है लंबे समय से जान रहे हैं एक दूसरे को। हम भले ना जाने पर वो हमारे बारे में इतना कुछ जानते हैं सिर्फ इस माध्यम के इसके जरिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत तमाम धन्यवाद हमारे दर्शकों का कि वो इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू दिल से आप सभी दर्शकों को कि जिस तरीके से आप लोग अपना भरोसा बनाए हुए हैं। इस बीच अमित गार्डन हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप हमारी एक्सेप्ट की है। तो थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली अमित। आज की इस हमारी इस प्राइम मेंबरशिप को में शामिल होने के लिए। और भी दर्शकों से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी प्राइम मेंबरशिप आप लोग भी एक्सेप्ट करें। 159 के चार्जेस जो हैं हर मंथ आपके लगेंगे, लेकिन उससे बहुत सारे लाभ जो आपको मिलने वाले हैं वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में थोड़ा हम लोग का भी उत्साहवर्धन कीजिए इस मेंबरशिप को लेकर के। अमरीन चौहान जी कह रहे हैं रवि सर आज तो केक खा के जाएंगे लग रहा है। चलिए, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज पर प्रश्न है इनका, और कह रहे हैं 1201 के रेट पर लिए हुए हैं, 42 शेयर हैं, 50,000 और इन्वेस्ट करना चाहता हूं इसमें, क्या किया जाए रवि सर? देखिए, फिलहाल अभी रिलायंस चूंकि आज वापस से एक अग्रेशन में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम आया है, तो अभी सर करंट लेवल पर नहीं निवेश की राय होगी, थोड़ा सा रुकिए। लेकिन इसकी जगह पर रिलायंस का ये दूसरा है जियो फाइनेंस, अगर उसको लेना चाहते हो तो उसको यहाँ पर ले लीजिए। रिलायंस में लीजिएगा, लेकिन 1370 1350 के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लेवल हैं। उन लेवल्स पर लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। जी
चलिए ठीक, यहाँ पर ये राय निकल गई। तो मीत गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मीत जी नमस्कार। मीत जी नमस्कार। मीत जी सुन पा रहे हैं? चलिए लग रहा है मीत ना मिला रे मन का हो गया यहाँ पर। तो उनका सवाल अगर हो तो भेज दीजिए, बता दीजिए किस पर प्रश्न है, तो कम से कम। टीटागढ़ पे, चलिए टीटागढ़ पे सवाल आ गया है। तो टीटागढ़ पे सर एक और रेलवे स्टॉक्स पे प्रश्न है यहाँ पर, और ये प्रश्न अभी किस भाव पे था पता नहीं, पर 8.5% ऊपर। क्या शानदार मूव दिखाया है, इस पे बात रह गई हमारी। अब ये मार्केट मास्टर का हिस्सा तो नहीं हो पाएगा इस समय, लेकिन क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी सर आपकी अभी टीटागढ़ पे आज की इस रैली पर? 780 रुपए तक अभी लेवल जाते हुए नजर आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे रेलवे काउंटर को भी होल्ड करके रखिए। चमक धीरे धीरे बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी फिलहाल टारगेट इमीडिएट 780 तक के देखने को मिलेंगे। लोअर साइड पे 720 का स्टॉप लॉस डाल के चल सकते हैं। ठीक सर, चलिए ये बात रही। अब जरा फटाफट, समय की थोड़ी कमी है, ले लेते हैं हमारे खास सेगमेंट खबरों के खेल का हालचाल। चलिए तो एक एक करके जो है तमाम कंपनियां लेकर के आते हैं, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। एक एक करके उन तमाम शेयरों को लेकर आते हैं। शुरुआत करेंगे यस बैंक से। यस बैंक पे आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। खबर यहाँ पर यह है कि जो जापान की सुमितोमो मित्सुई को अब जो है हिस्सेदारी बेची जाएगी। SBI 13.19% हिस्सेदारी को 8,890 करोड़ रुपए में बेचेगा। फेडरल बैंक भी अपनी हिस्सेदारी बेच करके बाहर हो रहा है, और ये डील 21.50 रुपए पर शेयर की दर से होगी। फेडरल बैंक भी 16.6 करोड़ शेयर 21.5 रुपए पर शेयर की दर से बेचेगा। और ये जो है सर यस बैंक पे आज काफी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। शेयर मोमेंटम में था सुबह ज्यादा, उसके बाद से ऊपरी स्तरों से फिसला, अभी भी 20-50 के आसपास चल रहा है। क्या किस्मत बदलने वाली है यस बैंक की, या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? 20 रुपए के आसपास कैसे चल रहा है? आज सुबह हमने 2 अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी देखी, और वो तो काफी ज्यादा खराब बता रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले कह रहा है 15 रुपए आ जाएगा, इन्वेस्टेक कह रहा है इस डील के बाद 17 रुपए आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर इन रिपोर्ट्स को लेकर के, और यस बैंक पे आपकी राय? देखिए, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, और अभी इस समय आपका जो फ्रेंड है वो ट्रेंड में है, और 22 से 23 रुपए तक अभी जा सकता है। तो जो सही है उसी को फॉलो करिए। 22-23 रुपए तक के आंकड़े आ सकते हैं। जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो भी होल्ड करें, जिन्होंने खरीदना है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क जरूर ले सकते हैं, लेकिन 23 रुपए तक के आंकड़े छूते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये बात यस बैंक को लेकर के। दूसरे कंपनी लेकर के आते हैं, ये भी आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है सर, और वो है अदानी पावर। काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें यहाँ पर इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यूपी से 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 5.38 पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ लगेगा, और सबसे कम बोली लगाने वाला जो कंपनी थी वो अदानी पावर ही थी। और आपको बता दें इसमें करीब 16,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और यूपी गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर अदानी पावर में भी आज सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। खास तौर से ये हम लगातार तो नहीं, पर हाँ ये दूसरा टाइम है इसी महीने में जब एक बार खबर आई थी कि यूएस के प्रशासन के साथ इनका प्रशासन, कुछ इनकी टीम के लोग कुछ मिलने गए हैं। उस दिन काफी अच्छा अदानी में मूव था। आज अदानी पावर में फिर से मूव है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अदानी पावर चलने को तैयार है क्या 543-544 के आसपास? बिल्कुल चलने को तैयार है, और एक बार 570 तक के आंकड़े यहाँ पर छू सकता है। तो जो मोमेंटम है इसका फायदा उठाइए, और अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। स्टॉक की जो न्यूज है उसका इंपैक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन फंडामेंटल भी डेवलपमेंट थोड़े से देखने को मिल रहा है। इस एक्टिविटी में एक बार 570 के आंकड़े छू सकता है जी। चलिए, और ये जो है अगली जो है टिप्पणी जो है देखते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और वहां पर देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। और यहाँ पर खबरी डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के आई है। सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स से नेक्सटेल इंडिया के साथ एक डील यहाँ पर की है। फ्रांसीसी ब्रांड अल्काटेल के लिए आपको बता दें कि स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए जो है ये डील जो है यहाँ पर की गई है, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर एक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सर डिक्सन टेक्नोलॉजी बीच में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, आज भी जो है 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में करीब
4-5% की रैली रही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डिक्सन पे? देखिए, डिक्सन 15,900 पे मिल रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। 18,000 के लेवल जल्द छू सकता है और ये स्टॉक पे जब भी डिप आता है, खरीदारी करने से पीछे मत हटिए। स्टॉक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर चल रहा है और आईटी का एक ऐसा काउंटर है जो कि मार्केट को अभी भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो फिलहाल डिक्सन का टारगेट लॉन्ग टर्म पर काफी स्ट्रॉन्ग है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको हर डिप पर एड ऑन करना चाहिए। तो अब की बार 900 पार तो हो गए हैं, 100 का आंकड़ा और रह गया है सर। मुझे लग रहा है प्रोग्राम खत्म करते करते ये 1000 का नंबर जो है वो क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा और मुझे लगता है ये, मैं जब आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग वेडनेसडे फिर से मिल रहे हैं बुधवार को। केक के साथ मिलेंगे सर अगर ये हो गया तो, ये इसमें हाँ, कोई दो राय नहीं है। और बुधवार को और आपको आप लोगों को, दर्शकों को एक प्रॉमिस भी कर देता हूँ। पता नहीं आप, वो मुझे नहीं पता वो मेरा प्रॉमिस कंप्लीट होगा कि नहीं हुआ, लेकिन मनोज जी को जरूर लेके आएंगे। हाँ, मनोज जी को जरूर लेके आएंगे। और उस दिन सर बुधवार को जरूर कोई बात है भी जाता है, हमारा नया सेगमेंट जो है पिछली बार नहीं जा पाया था, तो शुभम जी भी रहेंगे यहाँ पर, मनोज जी को भी बुला लिया जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति में जो है ये केक जो है वो काटा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो फिर जो है आप लोग सहयोग कीजिए। 100 का नंबर खाली रह गया है, तो इसको संख्या बल को तेजी से बढ़ाइए। 925 हम लोग पहुंच चुके हैं, 914। चलिए, निगाहें मौजूद है, थोड़ा सा जोर और लगाइए, तो फिर हम लोग कल जो है केक लेकर के आते हैं। नहीं, परसों, सॉरी, परसों केक लेकर के आएंगे। चलिए, इस बीच अगली कंपनी स्क्रीन पे फार्मा स्टॉक। सर आज फार्मा पे लेकर के काफी गतिविधियां हैं। खबर यहाँ पर यह है, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दाम में 80% की कटौती में की तैयारी में जो है डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने जो है वो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके हालांकि ये जानकारी साझा की है, लेकिन मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि था कि शायद इस पे दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन काफी अच्छा मोमेंटम जो है वो हमने देखा कि फार्मा में आज भी जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि सन फार्मा में जरूर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल फार्मा सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि मतलब पॉजिटिविटी रही है। बायोकॉन पे जो है अगर हम देखें तो अब मामूली गिरावट है, 0.5-1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सर फार्मा को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है, और फार्मा में कोई पसंदीदा शेयर जो आप डिस्कस करना चाहें इस खबर के बाद? देखिए, वैसे फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है और एक स्टॉक ने तो मुझे और मेरे सारे मित्रों को, यानी कि जो सारे दर्शक हैं, भाई बहन है, उनको माला माल किया है। वो क्या नाम है आप बताएंगे? तो नहीं, आप ही बताइए सर, आपके मुंह से जो बातें निकलती है ना सर तो वो मॉर्फिन लैब, अगर आपको याद हो तो 2 दिनों के अंदर ही इसकी 20% की रैली दिखा चुका है और आपके पॉकेट में पैसे इन करा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय, चूंकि जब निफ्टी ऐसे बढ़ता है तो थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन होता है फार्मा सेक्टर का, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करंट लेवल पर सिप्ला, सन फार्मा, ज्योति लैब, ये ऐसे काउंटर हैं जिनको कि आप ऐड करके चल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर 20-30% खरीदारी करिए। बाद में फिर से थोड़ा पोजीशन को ऐड ऑन करेंगे और जब ट्रेंड निकलेगा तो जरूर यहाँ पर फोकस रखेंगे कि अपनी पोजीशन को बढ़ा कर रखें। जी, चलिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है प्राइम मेंबर बन रहे हैं, उन सबका वेलकम करते हैं। तरन्नुम बानो जी हमारे साथ हमारी नई जो है प्राइम मेंबर बनी है। तरन्नुम मैम, बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली मैम। गुंजन सराफ जी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की मतलब हमारी इस प्राइम मेंबरशिप की फैमिली में आने के लिए। और गुंजन जी का, चूंकि अभी हम लोग फार्मा पे बात कर रहे थे सर, तो फार्मा पे एक सवाल भी है, ग्लेनमार्क फार्मा पे इन्होंने 1480 पे लेके रखा हुआ है, तो हम चाहेंगे गुंजन जी को इसका उत्तर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी सर। नहीं, देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा तो वैसे भी मेरा फेवरेट रहा है। मैंने इसको कई बार रिकमेंड किया है और ये रिकमेंड करते करते यहाँ तक पहुंच गया है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती 1360-70 के आसपास के लेवल, बट घबराने की जरूरत नहीं। 1420-1450 के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी, चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई लक्ष्मी वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारे प्राइम मेंबरशिप की। तो थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार जो है वो हमारी प्राइम मेंबरशिप के साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों का, और भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो लोग हमारी प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा बने। यहाँ पर एक खबर और थी, वो भी ले आइए जरा, फटाफट नजर डाल लेते हैं। बैंकों को लेकर के जो जुर्माने की खबर थी, ओवरऑल एक बैंक पे व्यू ले लेते हैं सर का। सर आज जो है खबर और आई है, बैंकों की तरफ पर जो है आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगाया गया है, करीब 2.25 करोड़ के आसपास का जुर्माना जो है
पेनल्टी लगी है वो SBI पर लगी है। इसके अलावा जरा एक नजर डालते हैं और कौन कौन से बैंकों पर जुर्माना लगा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिस पर पेनल्टी लगाई गई है 1 करोड़ का जुर्माना। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से ये जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। तो सर इनमें से SBI, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप किसी पर भी? देखिए देखिए जब कंप्लायंस के कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कई बार बहुत सी चीजें बैंकों को पता नहीं होती और इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, लेकिन समय समय पर RBI इसलिए भी आप बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाते हैं जिससे कि वो मिस्टेक को फाइंड आउट करें और इस तरह के दोबारा मिस्टेक ना हो। तो मुझे लगता है ये एज यूजुअल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे फिलहाल इसका कोई बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। जी चलिए, तो इस बीच इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले कहा जा रहा है कि एक कॉलर ले लीजिए, तो मैं इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले राजेश जी से बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं राजेश जी? बढ़िया। रवि सर को भी नमस्ते। हाँ, रवि सर को नमस्ते। आपका स्वीकार कर लिया, सुन लिया उन्होंने। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास जय बालाजी है 150 के रेट पे 200 शेयर। 200 शेयर कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? होल्ड करने में दिक्कत नहीं है सर, होल्ड कर सकते हैं। 150 बताया आपने प्राइस? हाँ 150। चलिए, अभी तो लॉस में है काफी ज्यादा आप। जी जी जी। मतलब जब बाजार चल रहा था ऐसे में भी ये शेयर 14-15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने 1 महीने में। पिछले 6 महीने में 43% का नेगेटिव रिटर्न। सर क्या ये लॉस बुक कर लें क्या एक बार के लिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? 110 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए राजेश जी। अगर इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, और एग्जिट होके क्या लेना है वो बहुत सी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल 110 ध्यान रख लीजिए। अगर ये टूटता है तो ये एक नंबर की सीरीज में आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 डिजिट से 2 डिजिट की तरफ जाने में नुकसान होगा। अगर 110 का लेवल टूटता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक। एक जो है हमारे प्राइम मेंबर जो है लक्ष्मी जी, वो राइट्स के ऊपर सर जानना चाह रही है। एक और रेलवे शेयर सर जो कि इन्होंने 358 के क्वांटिटी है इनका, 418 पे लिया, 358 के भाव पर लिया हुआ है 418 शेयर। एवरेज करना चाह रही है, करीब 42,000 का लॉस हो रहा है। क्या करेंगे, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? बिल्कुल यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 229, 225, 220 के जो प्राइसेस है ये एवरेज करने के लिए अच्छे हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहाँ पर समाप्त। चलिए इस बीच जो है तरन्नुम बानो जी कह रही हैं कि सर क्वार्ट फ्यूचर के 500 शेयर ली हुई हूँ 490 के भाव से, क्या करना चाहिए बताइए। मैंने आपकी 159 की मेंबरशिप भी ले ली है। थैंक यू तरन्नुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी आपको अर्धगित जो आप लोगों को प्रेरित कर सकती हैं उनको भी कहिए कि वो भी लें, लेकिन कंपनी पे जो है क्वार्ट फ्यूचर के नाम से सर आपको कुछ मिल रहा है क्या सर? हाँ, क्वार्टर फ्यूचर, चलिए ठीक है। जो है इस बीच 464 पे चल रहा है, 490 के भाव पर जो है इन्होंने खरीदा है। 500 शेयर इनके पास लिए हुए हैं सर। क्या इस तरह के शेयरों में सर मतलब निवेश करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? अभी इनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए थोड़ा सा लो लिक्विडिटी और लो वॉल्यूम तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि पुल बैक तक अभी वेट कर लें, लेकिन बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो एक बार को रिविजिट करें, नहीं तो स्टॉक से निकल जाएं। स्टॉप लॉस एक 445 रुपए का यहाँ पर डालकर। ठीक, चलिए इस बीच हर्ष हमारे साथ काफी सारे नंबर्स लेकर के जुड़ चुके हैं, लेकिन BRNL में अभी हम देख रहे हैं अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिटा भी बहुत बुरी तरीके से था। बीते 1 महीने में 18% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 51% का नेगेटिव रिटर्न। कोई टिप्पणी है क्या सर? ये हुआ क्या था इसको कि मतलब इतनी बुरी तरह बहुत लोग हायर लेवल में फंस गए? कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से फिलहाल सर भरोसा इस पे नहीं करना चाहिए। एग्जिट होने की राय है, और अभी फिलहाल स्टॉक में कोई स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, चलिए अब हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए डेटा के साथ, और देखते हैं क्या कुछ आंकड़े वो लेकर के आए हैं। और हमेशा उनकी नजरें खासतौर से 2 चीजों पे रहती है, FIs क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं,
ऐसे ही कुछ नंबर लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ नंबर है आपके पास? बिल्कुल, अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ खरीदारी करी है, कहाँ बिकवाली करी है, और खास तौर पे एक अलग तरीके का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज्यादातर ब्लू चिप कंपनी में निवेश करते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने निफ्टी 50 में आप समझिए कि अपने एक्सपोजर को 75% कम किया है, और करीब 39 ऐसी कंपनियां जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो कौन कौन सी कंपनियां, सबसे पहले हम लोग को स्क्रीन पे दिखाए थे फटाफट से आपको। ये देखिए, आईसीआईसी बैंक सबसे बड़ी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली, करीब 6427 करोड़ के शेयर जो है यहाँ पे बेचते हुए दिखे। दूसरा बैंक भी एचडीएफसी बैंक है, और इसमें 5200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करते हुए दिखे। तीसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल आ जाता है, 4820 करोड़ के शेयरों की बिकवाली हुई है यहाँ पर अप्रैल महीने की अगर बात करें। आईटीसी को देखें यहाँ पे, तो आईटीसी में भी शेयरों में एक अच्छी ताजी जो है म्यूचुअल फंड बाहर निकलते हुए आए या फिर अपनी हिस्सेदारी को कम करते आए। करीब 4471 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे भी देखने को मिली है। पांचवा स्टॉक एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में 3084 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हुई है। और कौन से नेट सेलिंग में स्टॉक्स है हम लोग फटाफट से दिखाए थे, 5 स्टॉक्स और हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ बिकवाली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से की जा रही है। ये देखिए, बजाज फाइनेंस ने भी करीब 2500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी है। सिप्ला की बात करें तो करीब 2522 करोड़ की बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी है। ये देखिए, तीसरा बैंक हो गया है ये इस लिस्ट में, पहला यहाँ पे आईसीआईसी, एचडीएफसी और फिर एसबीआई यहाँ पर, तो 2455 करोड़ की बिकवाली यहाँ होती दिखी है। टाटा मोटर्स जो है निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, यहाँ पर आप देखिए टाटा मोटर्स से भी बाहर निकलते हुए या फिर हिस्सेदारी को कम करते हुए नजर आए हैं म्यूचुअल फंड वाले अप्रैल महीने में। 1200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहाँ की। और पावर ग्रिड जो आखिरी स्टॉक है यहाँ पर, 1231 करोड़ की बिकवाली यहाँ हुई है। तो ये तो हुई यहाँ पे बिकवाली की बात, और इसके बाद जब आप कहेंगे तो हम लोग खरीदारी की बात करेंगे। चले बिकवाली में जरा एक बार जरा फटाफट पहले एक एक करके दोनों स्क्रीन दिखा दीजिए। सर पहली स्क्रीन पे जरा देखिए जरा, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों पे बिकवाली की गई है। क्या ऐसे प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखें या कहीं से एग्जिट की सलाह रहेगी इनमें से, या फिर कहीं पे खरीदारी की सलाह आपकी इन दिग्गज शेयरों पे, कहीं पर कोई व्यू सर? देखिए, इस पे तो हम लोगों ने वैसे डिटेल में काफी चर्चा करी है सारे स्टॉक्स पे, लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसी पे और भारतीय एयरटेल पे लास्ट वीक से मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आईटीसी एक नो टेरिटरी जोन में जा चुका है, एक्सिस बैंक में भी सेम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग ही है, और ये स्टॉक्स काफी हाई साइड पर ट्रेड हो रहा है, और इसीलिए ये बिकवाली का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पर इस पर निकल के आती हुई दूसरी प्लेट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और इनमें क्या कुछ कहाँ पर जो है मुनाफा वसूली करनी चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए? टाटा मोटर्स में जरूर प्रॉफिट बुकिंग आई है अप्रैल के महीने में, लेकिन मई के महीने में मुझे लगता है शायद बाइक आ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड, एसबीआई, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, ये वो शेयर हैं। सर इनमें प्लस कहाँ कर सकते हैं और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है इनमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पावर ग्रिड अट्रैक्टिव लेवल पर है, एसबीआई में वापस से 750 के लेवल अट्रैक्टिव होंगे, सिप्ला में भी थोड़ा सा रुक के एक बार को 5-8% के करेक्शन के बाद अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो मुझे लगता है स्टॉक्स अच्छे हैं, बस सिर्फ यहाँ पर थोड़ा म्यूचुअल फंड चूंकि बहुत लोअर लेवल की बाइंग करते हैं तो अपने फंड को शिफ्टिंग करते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी, अगले डेटा के पास चलते हैं, हर्ष के पास। खरीदारी के नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं हर्ष? तो देखिए, म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा है यहाँ पर हम लोग बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस की बात करें, और आप ये देखिए जितनी बिकवाली के नंबर्स है उसके मुकाबले खरीदारी के नंबर्स कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 1658 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है टीसीएस में। उसके बाद दूसरा ही टाटा ग्रुप का स्टॉक है टाटा स्टील, यहाँ पर 1200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करते हुए दिखे हैं। फिर आईटी पर आए हैं, इन्फोसिस की बात करें तो 1210 करोड़ की खरीदारी यहाँ म्यूचुअल फंड ने करी है अप्रैल महीने में। रिलायंस को लेकर जो मोमेंटम देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ पर भी ये थोड़े बुलिश मोमेंटम यहाँ देखने को मिला है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। 954 करोड़ की खरीदारी यहाँ होती दिखी है। डॉक्टर रेड्डीज नंबर भी शानदार है, और इन्होंने अप्रैल महीने में भी यहाँ पर खरीदारी करी है, 690 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा 5 और कौन से स्टॉक्स एक बार बता दें। ये देखिए, एचडीएफसी लाइफ में 515 करोड़ की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने करी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दूसरा स्टॉक हो गया स्टील से सेक्टर से जुड़ा हुआ, 403 करोड़ की खरीदारी यहाँ करते हुए दिखे हैं। बजाज ऑटो में करीब 250 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड्स ने। श्रीराम फाइनेंस हो गया और ग्रासिम हो गए, 69 करोड़ की खरीदारी यहाँ करी है। जी, चलिए तो एक एक करके जरा यहाँ पर भी दोनों की स्क्रीन को लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पे खरीदारी की गई, उसमें हम देख रहे हैं टीसीएस है, काफी पिटाई हो चुकी थी रिजल्ट्स वगैरह के बाद, शायद इस वजह से आकर्षक वैल्यूएशन के चलते म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी की गई हो। उसमें 2 आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई इन्फोसिस है और टीसीएस, इसके अलावा टाटा स्टील, दिग्गज कंपनी आरआईएल और डॉक्टर रेड्डीज। इनमें सर क्या वाकई में कहीं पर खरीदारी की सलाह देंगे? आपकी टिप्पणी क्या होगी?
कौन सा शेयर खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, खरीदारी तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप लेवल्स का ध्यान रखें और समय समय पर जो है वो एयू द बोनस को फॉलो करें, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स पर चर्चा होती रहती है। लेकिन फिलहाल टीसीएस, इन्फोसिस शायद डिप की वजह से बाय किया है, आपकी वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इग्नोर करने की जरूरत है। टाटा स्टील पे ऑलरेडी मैंने टारगेट 165 का दिया हुआ है। रिलायंस 1480 के टारगेट दिए हुए हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी यहाँ से लगभग 5 से 8% की तेजी दिखा सकता है। तो इन पे स्टॉक्स पे अगर बने हैं तो बने रहिए। ठीक, चलिए दूसरी प्लेट लेकर के आते हैं और दूसरी प्लेट पे देखते हैं क्या कुछ आकर्षक लग रहा है। यहाँ पर उसमें एचडीएफसी लाइफ का नाम है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बजाज ऑटो है, श्रीराम फाइनेंस का नाम है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर इन लिस्ट, इसलिए जो 5 शेयरों की लिस्ट है? देखिए, एचडीएफसी लाइफ जो है वो काफी तेजी से बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी एक अपवर्ड ट्रेंड पर चल रहा है, तो होल्ड करके रख सकते हैं। बजाज ऑटो थोड़ा सा भी इग्नोर करने की जरूरत है, फ्रेश बाय मत करिए, लेवल्स अच्छे नहीं है। श्रीराम फाइनेंस और ग्रासिम, इन तीनों पे थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें। तीनों पे अभी वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी। हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू आपका ये डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि इस समय म्यूचुअल फंड कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ बिकवाली कर रहे हैं, क्या जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इस सेगमेंट जिसका नाम है यही है सही है का। यही है सही है, जी हाँ, खास पेशकश हमारी यही है सही है, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि बाजार की तेजी हो या बाजार में गिरावट हो, कौन से सुरक्षित शेयर जो है आपका पोर्टफोलियो चमकाएंगे। और इसके लिए विशेष मेहमान हमारे जो रवि जी हैं वो शानदार शानदार शेयर लेकर के आते हैं। रवि सर, अभी इस तेज बाजार में कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशन अच्छी लग रही है आपको? जी बिल्कुल, 2 शेयर स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक है साइंट, जिसे कि 1230-20 के बीच में खरीदा जा सकता है। 1280 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे 1210 के स्टॉप लॉस से। साथ ही दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 430-32 पे खरीदा जा सकता है। टारगेट होगा इसका 445-450 रुपए का, स्टॉप लॉस 425 का। तो ये 2 स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। 4 चांद लगा सकते हैं। ये जो है ना हिंदुस्तान जिंक आपके स्क्रीन पर 430 से 428 से 430 के बीच में खरीदिए। 425 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है और आपको 445, 448 तक के टारगेट यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पे पोजीशन लेके चल सकते हैं। दूसरी कंपनी जिस पे कि आप पोजीशन लेके चल सकते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वो है साइंट आईटी कंपनी जो है। यहाँ पर आपको 1220 से 1230 के बीच में खरीदारी करनी है। एक 10-20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर 40 से 50 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए एक ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर आप अपना सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए राय यहाँ पर निकल के आती हुई। रवि सर, कोई डिस्क्लोजर आपका आज की इस चर्चा में? आप जुड़े, क्या शानदार तरीके से दर्शकों को आपने जो है उत्तर दिए, बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपना प्यार दिखाया। कोई टिप्पणी आपकी चलते चलते और कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा करी है, ऐसे हमारे क्लाइंटों को सजेशन गए हुए हैं। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं है। और धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है अगली बार केक कटेगा। नहीं, कोई बात नहीं सर, केक कटवा दिया जाएगा। एक हमारे दर्शक कह रहे सवाल नहीं लेते सर से, जाते जाते एक बार पूछ लीजिए टाटा पावर में प्रॉफिट कब बुक करें। अब आप लोग मिस कर देते हैं, टाटा पावर पे हमने 2 बार बात की, अब इसमें फिर आप कहते हैं कि आप मेरा सवाल नहीं लेते। तो ऐसा तो नहीं है कि आप, चलिए खैर ठीक है, ये चाहते जाते सर एक टिप्पणी अगर आप कर दें टाटा पावर पे, प्रॉफिट कहाँ एग्जिट बुक करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं, 440 के लक्ष्य हैं। और क्षमा चाहूंगा कि किस लिए सर? बिल्कुल, बस हमारी टीम वेट कर रही है। ना, थैंक यू है आपको, थैंक यू हो गया है, मतलब चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए कार्यक्रम को अब जो है समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि अभी 14 मिनट बाकी हैं। 14 मिनट बाद जो है डिफेंस को लेकर के HL हो, कोचिन शिपयार्ड हो, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे। तो अभी ठीक अब से थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आप हमारा ये खास कार्यक्रम देखिए। डिफेंस स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, कौन से वो स्टॉक्स है जहां अभी फ्रेश बाइंग की जा सकती है, कहां से एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आप पहले से निवेशित हैं, नए निवेशकों के लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमने बातचीत की है।
जितने भी जो है स्टॉक्स लगातार जो ट्रेंड में रहे हैं, चाहे वो GRSC हो, BEL हो, BDL हो, HL हो, मझगांव डॉक, आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, इन सब पे हमने बातचीत की है। तो आप ये कवरेज हमारी अब से 13 मिनट बाद देखिए और अपनी टिप्पणी दीजिए। और एक बार फिर से आप सभी से अपील है, हमारी प्राइम मेंबरशिप आप अवश्य लीजिए। एक बार स्क्रीन पर लेके आ जाइए, तरीका आपको बता दें। और चलिए, गोरखनाथ यादव जी भी अब जुड़ चुके हैं, हमारे नए मेंबर बने हुए हैं। और देखिए सर, ये तरीका है, आप जहां सब्सक्राइब की बटन है उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। द बोनस परिवार का हिस्सा बनिए आप, और हमारे प्राइम मेंबरशिप के बनने के लिए ये तरीका है। और 159 की धनराशि आपको इसके लिए देनी होगी। और कह रहे हैं कि मैंने आपके नंबर से ज्वाइन कर लिया, थैंक यू। और रितेश जी कह रहे हैं कल फिर मिलते हैं, बिल्कुल सर कल मिलेंगे। नॉलेज गेनर जी कह रहे हैं विपुल सर, पीयूष और चलिए कोई बात नहीं सर, आज सवाल नहीं ले पाए, माफी चाहेंगे, कल ले लेंगे सर, कोई बात नहीं। और अयान जी कह रहे हैं रवि सर थैंक यू, आपने बहुत हेल्प किया बहुत सारे स्टॉक में। आज मेरा क्वेश्चन था PG इलेक्ट्रॉनिक्स पर, लेकिन कल ले लेंगे सर। जिनके सवाल छूट गए हैं तो उनसे माफी चाहेंगे, कोशिश ये करेंगे कि उनको कल शामिल कर लें। और इस बीच अंकुश जी कह रहे हैं रवि सर मेरे होते हुए आपने विपुल सर से शेरो शायरी के लिए क्यों कहा? गलत बात है सर ये आपकी, मेरा नाम लेके बोल देते सर कि अंकुश आज का पहला शेर सुना दो। कोई बात नहीं सर, अगली बार सुना दीजिएगा। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, आप कहाँ भागे जा रहे हैं। रवि जी भी आएंगे तो उनसे जो है उनके सामने आप अपने जो शेरो शायरी है वो आप सुना दीजिएगा। और दिवाकर वर्मा जी कह रहे हैं DL विपुल सर रवि सर, इस चैनल का मैं डेली व्यूअर चैनल हूँ, आपके चैनल से बहुत हेल्प होती है, थैंक यू सर। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं सुबह से क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, कोई रिप्लाई नहीं है बाइंग पर। सर आपने किस पर सवाल किया था? आपने SCI पर सवाल किया था, सवाल आज डिस्कस हो गया है। आप लोगों के लिए मैं अलग से, अब मुझे लगता है कि आप लोग जो प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए एक अलग से लाइव लेकर के हमको आना पड़ेगा, हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए, रितेश जी कह रहे हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। चलिए बिल्कुल सर, आपने कह दिया वरना नहीं रखते, अब आप कह रहे हैं तो रखना पड़ेगा ध्यान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का। 2:30 बजे हमारा विशेष प्रोग्राम देखिए, मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। Hello?